प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीहा के मधुर नाम में आप सभी को नया साल मुबारक हो। आज मैं आपको कोई बोझ देने नहीं आई, आज मैं आपको खुशी देने आई हूँ। आज मैं आपको ये याद दिलाने आई हूँ कि नया साल इसलिए नहीं आता कि हम डर में जिए। नया साल इसलिए आता है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह में विश्राम करें। अगर बीता हुआ साल भारी रहा, अगर आप थके हुए हैं, अगर दिल में कोई अनकहा बोझ है, तो ये संदेश खास आपके लिए है, क्योंकि परमेश्वर थके हुओं को आराम देता है। आज मैं आपसे ये नहीं कहूँगी इस साल गलती मत करना। आज मैं आपसे कहूँगी इस साल भरोसा करना सीखो। पॉइंट नंबर 1, नया साल परीक्षा नहीं, परमेश्वर का उपहार है। बहुत से लोग सोचते हैं नया साल मतलब नई लड़ाई, नया संघर्ष, नई परीक्षा, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं सोचता। परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे लिए जो कल्पनाएं करता हूँ वे हानि की नहीं बल्कि शांति और भविष्य की आशा की है। नया साल कोई टेस्ट नहीं है, नया साल तोहफा है। अगर परमेश्वर ने आपको इस नए साल तक पहुंचाया है तो इसका मतलब है उसका काम आपके जीवन में अभी पूरा नहीं हुआ है। पॉइंट नंबर 2, नया साल, नई कोशिश, नई पहचान। दुनिया कहती है नया साल नया मैं, लेकिन सुसमाचार कहता है नया साल वही मसीह में। मैं आपको नया बनने की जरूरत नहीं, आपको याद करने की जरूरत है कि आप कौन है। आप अस्वीकार किए गए नहीं, आप स्वीकार किए गए हैं। आप छोड़े गए नहीं, आप गोद लिए गए हैं। आप दोषी नहीं, आप धर्मी ठहराए गए हैं। पॉइंट नंबर 3, नया साल डर से नहीं, याद से शुरू करो। आज बहुत से लोग नया साल ऐसे शुरू करते हैं, पता नहीं क्या होगा, कहीं सब खराब ना हो जाए। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी। अगर डर आपसे बात कर रहा है तो जान लीजिए वो परमेश्वर की आवाज नहीं है। परमेश्वर की आवाज हमेशा कहती है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। नया साल डर से नहीं, हियाब से शुरू करो। पॉइंट नंबर 4, क्रूस ने भविष्य को सुरक्षित कर दिया है। अगर कोई आपसे पूछे इस साल क्या होगा, तो आप कह सकते हैं मुझे सब नहीं पता, लेकिन मैं ये जानता हूँ यीशु पहले ही आगे जा चुका है। जिसने आपके बीते हुए काल का बोझ उठा लिया, वही आपके आने वाले काल की जिम्मेदारी भी उठाएगा। इसलिए नया साल कोई अंधेरा रास्ता नहीं है, ये वो रास्ता है जिस पर यीशु पहले से चल चुका है। पॉइंट नंबर 5, नया साल आनंद में चलने का निमंत्रण है। परमेश्वर आपको इस साल परफेक्ट बनाने के लिए नहीं बुला रहा, वो आपको आनंद में चलने के लिए बुला रहा है। आनंद परिस्थितियों से नहीं आता, आनंद पहचान से आता है। जब आप जानते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, तो हालात चाहे जैसे हो, दिल शांत रखता है।
डिक्लेरेशन लोगों से बुलवाए। मेरे साथ जोर से कहिए, यह साल डर का नहीं है, यह साल अनुग्रह का साल है। मैं अकेला नहीं हूँ, परमेश्वर मेरे साथ है। मेरे लिए भविष्य सुरक्षित है। संकेत का संत। और अगर आप ये संदेश अकेले सुन रहे हैं तो जान लीजिए आप कभी भी अकेले नहीं हैं। फाइनल प्रेयर, जॉय एंड होप। हे स्वर्गीय पिता, इस नए साल के लिए तेरा धन्यवाद। धन्यवाद हर उस जीवन के लिए जो ये संदेश सुन रहा है। जहाँ डर है वहाँ शांति भर दे, जहाँ थकान है वहाँ नया बल दे, जहाँ आंसू है वहाँ आनंद उगने दे। ये साल उनके लिए आशा का साल हो, शांति का साल हो और तेरे प्रेम को अनुभव करने का साल हो। यीशु के सामर्थी नाम में आमीन। फाइनल वर्ड, प्रेयर। प्रियजनों, ये याद रखिए, नया साल इसलिए अच्छा नहीं होगा क्योंकि आप मजबूत हैं। नया साल अच्छा होगा क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है। आप सभी को नया साल मुबारक हो। जय मसीह।